हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। और आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के कितने टाइप होते हैं, कि अगर कोई ग्रुप नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, कुछ हम लोगों ने अबेलियन ग्रुप देख लिया था क्या होता है। ठीक है, और अभी आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जो सेट्स हैं वो ग्रुप कब बनते हैं, या कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स हैं वो ग्रुप हैं कि नहीं, ये बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेट आता है दैट विल बी जेड एन। वो क्या होता है? जेड एन होता है। जेड एन का मतलब ये है कि बहुत आसान चीज समझे कि हमें वो इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, वो इंटीजर्स लेने हैं जिस जो जीरो से स्टार्ट हो और पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, और एन माइनस वन तक चले। कहाँ तक चले? एन माइनस वन तक चले। हमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो जीरो से लेके एन माइनस वन तक चले। और यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है, अभी देखते हैं, ये तो सिर्फ सेट हुआ, ये तो सिर्फ एक सेट हुआ। अब मैंने अगर अपने को Z5 लिखना था तो Z5 में 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा। ठीक है, फिर अगर मुझे Z7 लिखना है तो इसमें लिखूंगा 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 6 लिखूंगा। ठीक है, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया हमारे पास? ये सब हमारे एक सेट हो गए, Zn सेट हो गए। अब ये क्या ग्रुप होते हैं, ये बात ध्यान रखनी। क्या ये ग्रुप होते हैं? तो ये ग्रुप होंगे तो बिना किसी बाइनरी कंपोजिशन के ये ग्रुप नहीं हो सकते, तो बाइनरी कंपोजिशन लेना पड़ेगा। तो बाइनरी कंपोजिशन हम लोग क्या ले सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं या फिर एडिशन। तो भाई मल्टीप्लीकेशन तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जीरो आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? एडिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, एडिशन ले लेंगे। चलो अब देखो, तो Z5 को चेक करते हैं अंडर एडिशन, क्या ये ग्रुप है? इज ग्रुप। अब देखो Z5 का मतलब क्या है? Z5 का मतलब ये नहीं है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो 5 से छोटे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा सेट हमने तोड़ के रख लिया है कि अगर इस सेट में हमने एलिमेंट, जो दुनिया के सारे एलिमेंट हैं, उनको इस तरह से बना लिया कि सारे एलिमेंट 4 से छोटे ही रहेंगे। ठीक, तो यानी इसका मतलब क्या है? Z5 का मतलब क्या है कि इस सेट पे, सीधे सीधे देखें, इस सेट पे जो भी हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मॉडुलो 5 पे कर रहे हैं। मॉडुलो 5 का मतलब क्या है कि 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचे, 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचे। अब देखो ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। अगर सेट फाइनाइट है, अगर सेट फाइनाइट है तो हमेशा उसको ग्रुप चेक करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? कैले टेबल या फिर ऑपरेशन टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हमने एडिशन मॉडुलो 5, यहाँ नीचे 5 लिख देंगे तो एडिशन मॉडुलो 5 चल रहा है तुम्हारा। यहाँ पे मॉडुलो 5 यानी 5 से डिवाइड करना है। ठीक, तो 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब मैंने 0 प्लस 0 किया, 0 आया। 0 प्लस 1 किया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। फिर 1 प्लस 0 1 आया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। अच्छा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारे एलिमेंट ग्रुप के अंदर होने चाहिए। अब जैसे ही 5 उसने देखा तो हमारा मॉडुलो वाला क्या कंडीशन क्या होती है? जैसे x है, ठीक, और ये 5 मॉडुलो 5 लिखा, वो तुरंत जैसे उसने अपने बराबर भी देखता ना तो कूद के चला आता था, इसको डिवाइड कर देता था, है ना। नंबर थ्योरी में बताया था मैंने पूरा इसको वीडियो में अच्छे से। तो यानी इस 5 को ये डिवाइड कर देगा मॉडुलो 5, यहाँ कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा एडिशन करके, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 5 आएगा, 5 को डिवाइड कर दिया तो 0, और 2 प्लस 4 कितना हो? 6 हो जाएगा। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर इसी तरह से 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे फिर देखिए 5 जैसे आएगा तो 5 को ये डिवाइड कर देगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 0 बचेगा। फिर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 को 5 से डिवाइड कर देगा, 1 बचेगा। 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, उसको 2 बचेगा आपके पास। फिर 4 यहाँ पे बचेगा, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 0 बचेगा। फिर यहाँ पे 6 बचेगा तो 2 बचेगा, फिर 7 बचेगा तो 3 बचेगा, फिर 4 3 8 हो जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? देखिए सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 6 होगा तो 6 से 1 बचेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 से 2 बचेगा, 8 हो जाएगा तो 8 से 3। अब देखिए जितने भी टेबल के एलिमेंट हैं सारे के सारे सेट के अंदर आ रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक,
और दूसरी बात क्या आइडेंटिटी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, तो एडिशन तो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक, फिर तीसरी बात क्या पढ़नी थी हमें, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो जीरो देखो, जीरो यहाँ पे इन सेट की आइडेंटिटी होगा, तो जेड एन सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, वो जीरो होगा। जेड एन सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, जीरो होगा। इनवर्स एग्जिस्ट करता, हाँ, 1 को 4 के साथ ऐड करने पे जीरो आता है। इनवर्स क्या होता था, ऐसा एलिमेंट जो ऑपरेट करने पे, ए को ए के साथ ऑपरेट करने, वहां पे हम लोग स्टार लगाते थे, यहाँ पे हमें एडिशन लगाना है। ठीक है, तो ए को ए के साथ ऑपरेट करने पे वापस आइडेंटिटी दी, तो यहाँ पे कौन है, 4 है। ठीक, फिर 2 को अब 2 को 3 के साथ ऑपरेट करने पे जीरो मिल रहा है, 3 को 2 के साथ ऑपरेट करने पे जीरो मिल रहा है, अच्छा 4 को 1 के साथ ऑपरेट करने पे जीरो मिल रहा है। तो क्या क्या चीजें, बात समझिएगा कि हमने तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए का इनवर्स फिर से कर देते तो वापस ए मिल जाता है, तो 1 का इनवर्स 4 था, अब इस पे हम लोग 1 पे एक और इनवर्स लगा दो तो 4 का इनवर्स हो जाएगा, और 4 का इनवर्स अगर देखो तो क्या मिल रहा है, 4 को 1 से ऐड करने पे जीरो मिल रहा है, तो 4 का इनवर्स फिर से 1 मिल रहा है। ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, आइडेंटिटी भी पता चल गई। वहां पे आइडेंटिटी हम लोग लिखते थे कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आई और ए आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू ए आई। यहाँ पे क्या करना पड़े, ए प्लस ई इज इक्वल्स टू ए आना पड़े, क्योंकि अंडर एडिशन चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने पाया कि भाई जेडन लोग जो हैं, जेडन टाइप के जो ग्रुप हैं, वो जो सेट्स हैं वो ग्रुप बनाते हैं कहाँ, एडिशन मॉडलो एन पे। क्या बनाते हैं, जेडन इज द ग्रुप, क्या लिखेंगे, जेड एन इज ग्रुप एडिशन मॉडलो एन पे, यानी एडिशन मॉडलो एन का मतलब क्या है, एन से डिवाइड करके चलना है आपको, और एडिशन करना है एलिमेंट्स का, ध्यान रखिएगा एडिशन करना है एलिमेंट का। Z7 भी क्या होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि हाँ Zn एक ग्रुप होता है, उसमें ऑपरेशन क्या चलता है, एडिशन चलता है, वो भी कैसा, मॉडुलो n पे चलता है, यानी कोई भी एलिमेंट जो होगा ऑपरेट होने के बाद उस n से बड़ा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा उस n से बड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छे समझना है। फिर हमें पता करना है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट या इन ग्रुप, इन ग्रुप is known as order of group। ठीक, फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता था कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा हम करें, ऐसा एडिशन करें, क्या कि ए, ऑर्डर ऑफ ए, कि ए को हम इतनी बार, अगर एडिशन चल रहे तो इतनी बार ऐड करें अप टू n टाइम, ठीक, कि आइडेंटिटी दे दे, तो ये एन ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना चाहिए, 1 का ढूंढते हैं, 0 का तो क्या हो जाएगा, 0 का कुछ भी लिख दो, 0 का 1 भी लिख दोगे, 2 भी लिख दोगे, 3 भी लिख दोगे, सब मान्य है 0 के लिए। ठीक है, 0 का ऑर्डर वैसे ही 1 ही बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1, ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अच्छा, फिर अगर हम बात करें Z5 में चल लेते हैं, Z5 के एलिमेंट्स लेके चल लेते हैं, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को कितनी बार ऐड करो कि आइडेंटिटी आ जाए, इस सेट की आइडेंटिटी कौन है, 0 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी 5 आया, और 5 जैसे ही देखेगा तो क्या कह रहा है, एडिशन मॉडुलो 5 है, तो 5 से तुरंत ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या, ये क्या आ जाएगा, 0 बचेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग इसको 5 लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। फिर 2 को कितनी बार ऐड करें, तो 2 को भी हम लोगों ने क्या बोला, 2 को भी हमने 5 टाइम ऐड कर लिया। अच्छा, फिर 3 को कितनी बार, अच्छा 3 को भी 5 टाइम ऐड करोगे तो 15 होगा, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। मतलब हमें ऐसा ढूंढना कि 5 से डिविजिबल कब हो रहा है, क्या समझो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 हमने कितनी 5 टाइम ऐड किया तो हमें मिला 10 मिला, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो सेट में आना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब 2 एलिमेंट को ऐड करो, जो फिर उसको 5 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है, लेकिन 5 से कब डिवाइड करेंगे, जब वो 5 के बराबर तो आए या 5 से बड़ा तो हो, तो 5 से बड़ा कितना हो जाएगा भाई, 2 + 2 4 हो जाएगा,
2 + 2 6 हो गया, अच्छा ठीक है, और फिर 2 + 2 8 हो जाएगा, प्लस 2 10 हो गया, तो ये 10 आके 5 से डिवाइड हो जाएगा आखिरी में। कब, और हमें क्या ढूंढना, आइडेंटिटी कब दे रहा है, तो यानी आइडेंटिटी जब 5 बार 2 को ऐड कर रहे हो और फिर 5 से डिवाइड करो तब वो आइडेंटिटी दे रहा है, वरना 3 बार ऐड करने पे क्या हो रहा है, 6 आ रहा है ना, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच रहा है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा। फिर 3 में भी 5 बचेगा और 4 की आइडेंटिटी भी 5 हो जाएगी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। ऑर्डर ऑफ, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या था, ऑर्डर ऑफ Z5 क्या लिखेंगे, वो तो 5 एलिमेंट थे उसमें, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो बातें समझ में आई कि ऑर्डर ऑफ 1 भी, ऑर्डर ऑफ 2 भी, ऑर्डर ऑफ 3 भी, ऑर्डर ऑफ 4 भी, 5 आ गया, लेकिन ऑर्डर ऑफ 0 क्या था, वो तो 1 ही था, है ना, वो तो 1 ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो इस बात तो समझ में आई, लेकिन एक और ग्रुप करके देखते हैं, Z6 करके देखते हैं तो क्या होता है, Z6 में क्या बातें पता चलती है। Z6 में क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा अपना 5। इसके सिवा और कोई एलिमेंट बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। अब ऑर्डर ऑफ 0 लिखेंगे तो 0 को किसी बार, क्योंकि यहाँ की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी तो इस सेट की, इस ग्रुप की आइडेंटिटी तो 0, पहली बात तो ये ग्रुप है, पहली बात तो ये ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 1 को कितनी बार ऐड करें कि 6 से वो डिवाइड होके कोई भी रिमाइंडर ना दे, 0 रिमाइंडर दे, तो 1 को 6 टाइम ऐड करो तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और 6 से डिवाइड करोगे तो वो 0 बन जाएगा, 6 हो गया। अच्छा, फिर 2 को कितनी टाइम ऐड करें, तो 2 को अगर हम ऐड करें तो 2 को 3 टाइम्स अगर ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 6 आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिवाइड हो जाएगा 6 से, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, तो 3 हो गया। और 3 को कितनी टाइम डिवाइड करें, तो 3 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 को कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं भाई, 3 को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग कितने टाइम, हाँ 3 को हम लोग 3 को 2 बार ऐड करें, 3 + 3 6 आ जाएगा, उसको 6 से डिवाइड करें तो काम बन जाएगा अपना, यानी यहाँ पे कितना बन गया तुम्हारा आकर के, दैट विल बी 2 बन गया। अच्छा, ऑर्डर ऑफ 4 को कितनी बार ऐड करें, तो 4 को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 को ऐड करेंगे तो कितनी टाइम बचेगा, दैट विल बी, क्या बन जाएगा हम लोग का यहाँ पे कि 4 को अगर हम लोग ऐड करें, कितनी टाइम ऐड करें, 3 टाइम्स ऐड करें तो 12 आ जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 को कितने टाइम्स ऐड करें, 6 टाइम ऐड करें तो 30 बचेगा, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। अब देखो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा था, 5 मिल रहा था और 1 मिल रहा था, खाली 5 मिल रहा था और 1 मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है ना, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 0 तो 1 हो गया है ना, सॉरी, है ना, तो इसका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पे हमें मिला 6 मिला, 6 था, तो 6 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल थे, 1 पॉसिबल था, 2 पॉसिबल था, 3 पॉसिबल था, 6 खुद था। यहाँ पे 5 के सिर्फ फैक्टर क्या पॉसिबल था, 1 और 5, तो यानी यहां से पता चला कि यहाँ पे ये भी 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ये सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ या तो 5 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। तो एक बात और पता चली यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता होगा। इस तरह से लिखते हैं डिवाइड करने वाले कंडीशन को, ऐसा नहीं कि इसको ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स के इज इंटीजर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते थे, बात वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। कभी लिखा है ए डिवाइड्स बी, तो इसका मतलब क्या, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो यानी ऑर्डर ऑफ ए जो हमेशा होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, ठीक है, ये बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं आपसे पूछूं छोटी सी बात कि भाई Z9 लिखा हुआ है, तो Z9 में का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर ऑफ Z9 तो पहली बात 9 हो जाएगा, पूरे ग्रुप का ऑर्डर, और इसके पास अगर कोई एलिमेंट A है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, उसके पॉसिबल ऑर्डर या तो 1 होंगे, या तो 3 होंगे, तो 9 होंगे, मतलब 1 भी 9 को डिवाइड करता है, 3 भी 9 को डिवाइड करता है, 9 भी 9 को डिवाइड करता है। अगर मैं 7 बोल दूं तो ऑर्डर ऑफ Z7 क्या होगा, वो तो 7 होगा, ठीक। फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ Z7 क्या होंगे, या तो 1 होंगे या फिर 7 होंगे, उसके सिवा और कोई नहीं हो सकते। तो ये पता चला जो सेट Zn है वो ग्रुप बनाता है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक।
और दूसरी बात उसका ऑर्डर क्या होता है, एन होता है ऑर्डर, ठीक है। तीसरी बात यहां से एक और बात हमें पता चली कि ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑलवेज डिवाइड कर देगा, ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ऑलवेज डिवाइड कर देगा। और क्या पता चला कि हाँ ये एडिशन मॉडलो पे चलता है और ये एडिशन पे ही Z6 ये सब डिफाइन होते हैं। एक और बात, क्या एडिशन कम्यूटेटिव होता है? बिल्कुल, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो यानी कि अगर कोई चीज ग्रुप थी और उसमें कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी एक और ऐड हो गई तो ये क्या बन गया, अबेलियन बन गया। यानी क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया, ठीक। तो Zn के बारे में आपने क्या पढ़ा सेट के बारे में, कि हाँ ये ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर n होता है और ये अबेलियन ग्रुप है। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स के भी ऑर्डर होते हैं, हर एलिमेंट का अपना अपना खुद का ऑर्डर होता है और जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा, ठीक। ये बात हमारी Zn खत्म हो गई। अब बात करते हैं रेसिड्यू क्लासेस की, ठीक है। रेसिड्यू क्लासेस जो होती हैं वो अंडर एडिशन होती हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन होती हैं। क्या होती है, अंडर एडिशन होती है, अंडर क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। और अंडर एडिशन जो होंगी वो भी मॉडुलो n पे चलती है, ये भी मॉडुलो n पे चलती है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि भैया अगर मैंने लिखा, मुझे लिखना है Z5 इज सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस अंडर एडिशन। Z5 क्या है, रेसिड्यू क्लासेस का सेट है अंडर एडिशन का अंदर। तो इसका मतलब Z5 के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, एक तो 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 4 होगा। अभी कहोगे सर हमने तो पहले भी यही लिखा था, अभी भी यही लिख रहे हैं, लेकिन ये रेसिड्यू क्लासेस है। मतलब इस 0 क्लास के अंदर पता है कितने एलिमेंट होंगे, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे। कितने, बहुत सारे, देखो एक तो 0 खुद होगा, एक तो +-5 होगा, एक तो +-10 होगा, एक तो +-15 होगा, एक तो +- क्या हो जाएगा हमारे पास आकर के 20 हो जाएगा। वो सारे होंगे जिनको 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिले, हमारा आकर के 0 मिल जाए। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाए, 0। 1 का अगर हम देख लेते हैं तो +-1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, सॉरी +1 होगा, ठीक है। अगर हम 1 का देखें तो इसमें क्या होगा, +1 होगा। अब बात समझिएगा, आप कहेंगे सर -1 नहीं आ रहा है क्या, -1 नहीं आएगा। इससे 5 दूर चले जाओ, +6 हो जाएगा। इससे 5 दूर चले जाओ, +11 होगा। इससे 5 दूर चले जाओ, +16 हो जाएगा। इससे 5 इधर आ जाओ तो -4 आ जाएगा। तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे, मतलब जिनको 5 से डिवाइड करने पर, है ना, जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे आकर के रेसिड्यू क्लासेस के एलिमेंट होंगे। अब कहोगे सर हम निगेटिव वाले में कब कब ढूंढेंगे, निगेटिव वाले में कब कब ढूंढेंगे, ठीक है। तो निगेटिव वाले में देखो मेरे भाई कैसे ढूंढेंगे, कि अगर लिखा है -8 लिखा है तो ये किस क्लास का एलिमेंट है, ये ढूंढना है हमें आकर के। तो -8 में 5 पहले जोड़ दो तो -3 का मिल गया, ठीक है। फिर 5 ऐसे जोड़ दो इसमें तो +2 का, यानी जिसमें 2 आ रहा होगा प्लस उसी क्लास का एलिमेंट है -8, ठीक है। तो यानी देखो निगेटिव नहीं रखना, 5 ऐड करते चले तो क्या जाता है, ठीक है। तो ये 2, तो इसमें सबसे अलग पहला एलिमेंट क्या होगा, +2 होगा। अगला एलिमेंट 5 ऐड कर दो 8 होगा, अगला एलिमेंट 5 ऐड कर दो 13 होगा, ऐसे करके। अब इसमें क्या कर दो, इधर 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर आना तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, भाई इधर चलना तो 5 सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचे -3, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो -8। तो इस तरह के एलिमेंट होंगे। मतलब देखो एक क्लास बहुत सारे एलिमेंट अपने अंदर रख रही है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भैया ऐसा है कि रेसिड्यू क्लास 2 का ऑर्डर क्या होगा, या आगे चलते हैं 3 लिख लेते हैं, ठीक। रेसिड्यू क्लास 2 का ऐसे सब में 3 में जब एलिमेंट डालेंगे तो रेसिड्यू क्लास 3 में क्या हो जाएंगे हमारे पास एलिमेंट, रेसिड्यू क्लास 3 में मेरे पास एलिमेंट हो जाएंगे कि भाई रेसिड्यू क्लास 3 में एलिमेंट हो जाएंगे, 3 तो रहेगा 3 + 5 यहाँ पे, सॉरी आई एम वेरी सॉरी,
यहाँ पे 7 होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए रेसिड्यू क्लास 2 को देखते हैं। रेसिड्यू क्लास 2 में क्या हो जाएगा अपना 2 तो रहेगा प्लस का, फिर 5 और ऐड कर दो 7 हो जाएगा प्लस का, फिर 5 ऐड कर दो 12 हो जाएगा, ऐसे करके चलेगा। फिर इधर 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -3 आ जाएगा तुम्हारा, फिर 5 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो -8 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। फिर रेसिड्यू क्लास 3 की बात कर लेते हैं, तो 3 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 में तो +3 तो रहेगा, 5 ऐड कर दो +8 हो जाएगा, 5 ऐड कर दो तो +13 हो जाएगा, फिर 5 ऐड कर दो तो +18, ऐसे चलता रहेगा। फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से तो -2, फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर दो -7, ऐसे चलता चलेगा। फिर रेसिड्यू क्लास 4 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो रेसिड्यू क्लास 4 में तो +4 तो होगा, ठीक है। फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा, +9 हो जाएगा अपने पास। फिर 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा +14, ऐसे करके एलिमेंट बन जाएगा। फिर यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास -1 बचेगा अपने पास, ठीक है। फिर क्या बचेगा अपने पास -6 बचेगा, ऐसे बचेगा, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या होता है अपना, यही सारे एलिमेंट हो गए, बात करें यही सारे एलिमेंट हो गए। अब सोचो, कह रहा है कि रेसिड्यू क्लास 1 का ऑर्डर क्या होगा। पहली बात तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास अगर 5 आपसे पूछे तो आप 5 ही बोलोगे, आप क्या बोलोगे 5 ही उसका ऑर्डर है, ठीक है। उसमें कितनी क्लासेस पड़ी हुई हैं, 5 क्लासेस पड़ी हुई है। रेसिड्यू दे रहे हैं मतलब रिमाइंडर हमको इतना दे रहे हैं, इतना। रेसिड्यू क्लास 1 का मतलब क्या है कि भैया वो नंबर जिनको 5 से डिवाइड करने के बाद 1 मिल रहा हो। रेसिड्यू क्लास 2 का मतलब इसके अंदर वो सारे नंबर का कलेक्शन है जिसको 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर तुमको 2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि रेसिड्यू क्लास 1 का ऑर्डर क्या होगा, तो किसी एक एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लेते हैं। तुम 6 को पकड़ लो चाहे 1 को पकड़ लो, इसको कितनी बार ऐड करोगे, 5 टाइम ऐड करो तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब इसको 5 से डिवाइड करो तो आइडेंटिटी क्या थी, 0 होती है ना। इस एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, ध्यान रखिए एडिशन की आइडेंटिटी 0 हो, किसी भी मॉडलों पे चल रहा हो, एडिशन की आइडेंटिटी क्या होगी 0 होगी, तो 0 दे देगा, तो यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रेसिड्यू क्लास का ही क्या हो गया 5 हो गया। आप किसी भी एलिमेंट का उठा लीजिए, 11 को 5 टाइम ऐड करो तभी तो आप 5 से डिवाइड कर पाओगे उसको, तभी तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा आपका। अच्छा, पहली बात ये तो सीधे सीधे 5 आपको पता ही है, या तो यहाँ पे रेसिड्यू क्लासेस का ऑर्डर 1 हो सकता है, या तो यहाँ पे रेसिड्यू क्लास का ऑर्डर 5 हो सकता है। अब ऐसी क्लास उठाएं जहां पे थोड़ा सा लफड़ा हो, हम उठाते हैं Z6 उठाते हैं अंडर एडिशन, Z6 उठाते हैं अंडर एडिशन। अच्छा, कहीं कहीं बुक्स में इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं लोग, तो आप घबराइएगा मत, ऐसे लाइन भी चल सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग Z6 में, Z6 पे छोटा ले लेते हैं थोड़ा सा, Z4 ले लेते हैं। Z4, हाँ Z6 ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। 0 1 2 3 4 5, यार इसके अंदर तो 0 तो होगा ही ना, ऑर्डर ऑफ 0 तो 1 होता ही है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा 6 होगा, इसके अंदर तो 2 होगा ही ना इस क्लास के अंदर, तो 2 का ऑर्डर कितना होता है, और जो उस क्लास के अंदर का इस एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो सारे एलिमेंट का वही ऑर्डर होगा, ठीक है। अब 2 का क्या हो जाएगा, 2 को कितने बार 3 टाइम्स ऐड कर दो, 3 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात समझ में। तो ये रेसिड्यू क्लास क्या होगी, अंडर एडिशन होगी। अब यही रेसिड्यू क्लास हम अंडर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। अब देखिएगा रेसिड्यू क्लास अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने Z7 लिखा, इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, ये कुछ अलग है, इसके अंदर 1 आता है, इसके अंदर 2 आता है, इसके अंदर 3 आता है, इसके अंदर 4 आ जाएगा, इसके अंदर 5 आ जाएगा, इसके अंदर 6 आ जाएगा, ठीक है, ओके। यानी यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं आ रहा, कौन सा 0 नहीं आ रहा है, तो रेसिड्यू क्लास 1 के अंदर क्या क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनसे रिमाइंडर 1 मिल रहा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 7 और ऐड कर दो तो यहाँ पे 15 आ जाएगा आपका, ठीक, ऐसे करके चलेगा। यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट कर दो -6, फिर क्या जाएगा 7 सब्ट्रैक्ट कर दो -13, ये सब हो जाएगा जिनको आप 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे 2 में क्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आप 7 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 7 ऐड कर देंगे 16, ऐसे एलिमेंट चलेंगे। फिर आप यहाँ 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरफ आना है तो आपको, तो -5 बचेगा, फिर -12 बचेगा, ऐसे करके, ठीक।
तो अब इसी तरह से एलिमेंट पड़े रहेंगे। अब मैं चाहता हूं कि थ्री का आपका 7 दे रखा गया है, तो 7 पहली बार प्राइम है, तो ये ऑर्डर ऑफ किसी भी क्लास का आप ऑर्डर लोगे निकलना वो 7 ही है। किसी भी क्लास का आप ऑर्डर ले लो वो निकलना क्या है 7 है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं Z10 में ले लूं, Z10 में तो क्लास 2 का ऑर्डर क्या मिलेगा, Z10 में ऑब्वियसली होता है क्लास 2 का ऑर्डर क्या होगा, आपका 5 मिलेगा, 2 को 5 टाइम ऐड कर दो तो 10 मिल जाता है आपका। ठीक है। तो इस तरह से चलता है रेसिड्यू क्लासेस हमारी, अंडर मल्टीप्लीकेशन है ये आपकी। ठीक, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे। अब एक और बात है कि आपने एक रेसिड्यू क्लास R1 है, एक रेसिड्यू क्लास R2 है, दोनों का ऐड करना है। तो बड़ा सिंपल बात है, रेसिड्यू क्लास मान लीजिए 2 है, रेसिड्यू क्लास मान लीजिए 3 है, ये Z5 का था, स्टार नहीं लगा, ध्यान रखिएगा Z5 मतलब एडिशन की बात हो रही। तो सिंपल सी बात, 3 2 कितना होता है 5 होता है, 5 यानी 5 के बराबर भी आ गया तो 5 देखते हो क्या कूद पड़ेगा उस 5 के ऊपर, और कूदते ही रिमाइंडर कितना देगा 0 देगा। तो इन दो रेसिड्यू क्लासेस का एडिशन क्या है 0 आ गया। फिर अगर दो रेसिड्यू क्लासेस का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो इससे चूरन बात क्या है कि भैया अगर 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करना तो जैसे 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 6। अच्छा 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा आ गया तो तुरंत 6 के ऊपर कूद पड़ा 5, तो क्या होगा 6 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, ये रेसिड्यू क्लासेस की बात हो गई, ये सब बातें पूछी जाती हैं, तो ये भी एक ग्रुप बनाता है। फिर एक और है, अगला आता है UN। क्या आता है UN। UN में X टाइप के एलिमेंट होते हैं, X और N का GCD ऐसे लिख सकते हैं, GCD ऑफ X, N इक्वल टू 1 होता है। ठीक, इतने ऐसे ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लो मुझे लिखना है U5, तो भैया U5 के क्या क्या एलिमेंट, 1 तो उसमें पहले से गिफ्ट में है, 1 गिफ्ट में है, 1 का 2 के साथ GCD 1 मिलेगा, 3 के साथ GCD 1 मिलेगा, 4 के साथ GCD 1 मिलेगा, 5 तो लेना ही नहीं है। ठीक, और यहाँ पे X जो है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू n रहता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, लेस देन n रहता है, नॉट इक्वल टू। अब अगर मैं आपसे कह दूं U6 बता दूं तो भैया चले जाओ 6 का ले लो GCD किसके साथ, 1 के साथ तो रहना ही रहना, फिर 2 के साथ भी 2 मिल जाएगा, 3 के साथ भी 3 मिल जाएगा, 4 के साथ भी 2 मिल जाएगा, 5 के साथ नहीं मिलेगा। चलो ये होता है। ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, हर बार नंबर ऑफ एलिमेंट बदल रहे हैं, इस बार कुछ और है, इस बार कुछ और है, तो हर बार नंबर ऑफ एलिमेंट बदलते हैं, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फाई फंक्शन। इसका ऑर्डर बताने के लिए ऑर्डर ऑफ UN इक्वल टू फाई n होता है, और फाई n अपने को याद हो अगर वो प्राइम p की पावर n1 है, प्राइम p की पावर n2 है, ठीक है, प्राइम P1 की पावर n1, प्राइम P2 की पावर n2 है, तो इसको ऐसे लिखते थे n1 प्राइम P की पावर n1 माइनस प्राइम P1 की पावर n1 माइनस 1 इंटू P2 की पावर n2 माइनस P2 की पावर n2 माइनस 1, ऐसे लिख डालते थे। जैसे कि आपको चाहिए U5, तो U5 का ऑर्डर चाहिए, तो U5 के लिए आपने 5 लगा दिया, 5 लगाया तो क्या मिला आपको 5 लगाते 5 नंबर क्या है प्राइम नंबर है, तो 5 की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 5 की एक और 1 से एक कम कर लो तो 0 हो गए, तो 5 माइनस 1 तो कितना बचा 4 बचा। देखो 4 एलिमेंट है यहाँ पे, बिल्कुल है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ U6 अगर मेरे को निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ U6 अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ U6 मुझे 5 6 करना पड़ेगा। अच्छा 5 6 दो नंबर का प्रोडक्ट होता है 2 इंटू 3, तो 5 की तो प्रॉपर्टी थी 2 और 3, ये नंबर थ्योरी में मैंने 5 फंक्शन पूरा पढ़ाया है, नंबर थ्योरी में बताया है। ठीक है, तो 5 2 का काम क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटू 5 3 यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0, तो भैया ये तो 1 बचेगा, ये तो 2 बचेगा, तो 2 दे दिया, देखो 2 एलिमेंट्स है उसमें। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसके एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक, अब इनका ऑर्डर क्या होगा, पहली बात ये अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n ग्रुप बनाता है,
अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n ग्रुप बनाता है यार, जिसमें 1 आगे आइडेंटिटी ना तो वो मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, जिसमें 0 आ जाएगा वो एडिशन में चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी अंडर मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, U5 को देख लेते हैं। अच्छा, U5 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक। अच्छा, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से 2 3 4 हो गया, ठीक। 2 से 2 2 2 4, चलो चल गया। 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 2 3 6, जो कि 5 से बड़ा है, तुरंत 5 उसको कूद पड़ेगा डिवाइड करने, तो 1 बचेगा। 2 4 8, 5 से बड़ा है, कूद पड़ा, 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है। 3 6 तो 1 हो गया, 3 3 9 तो 4 बचा, 3 4 12, 5 2 बचा, ठीक। 4, ठीक, 2 8 यानी 4 2 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 2 16, तो 1 रिमाइंडर बचा, तो बन गया, बहुत बढ़िया बात। तो ऑब्वियस बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, पहली बात क्लोजर तो है ही है, और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ठीक। आइडेंटिटी मिल गई। इनवर्स 3 को किसके साथ करो, 2 के साथ करो, देखो 1 मिल रहा है, ठीक है। फिर 2 का देखो इनवर्स, 2 को किसके साथ करोगे, 2 को 3 के साथ करोगे 1 मिलेगा। 4 को किसके साथ करो, 4 को देखो भैया किसके साथ कर रहे हैं हम लोग आकर के, 4 को खुद 4 के साथ करने पे 1 मिल रहा है, ठीक है। 4 को खुद 4 के साथ यहाँ पे करने पे 1 मिल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बात भी समझ आ गई, ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी समझ में आ गया, सारी बातें समझिए। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी निकाला जा सकता है, तो ऑर्डर ऑफ अगर मुझे 4 निकालना है तो 4 को कितनी बार मैंने किया था, 4 × 4 किया था, तब मुझे 1 मिला था। ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है तो 2 × 2 × 2 किया, तब मुझे 6 मिला, जिससे मुझे 1 मिल रहा है 5 डिवाइड करने पे, है ना। यहाँ पे 16 आया, 16 से 5 डिवाइड कर दो तो 1 बचेगा। 1 आइडेंटिटी बतानी होती ना, कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो गया हमारा। तो हमने UN देख लिया ग्रुप। फिर और कौन कौन से अपने काम के ग्रुप होते हैं जो पूछे जा सकते हैं अपने, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनको देखेंगे, कौन से अबेलियन है, कौन से नॉन अबेलियन है, पूरा चार्ट बना के मैं दे दूंगा और आपको याद रहेगा। वो चार्ट आप देखेंगे, पट से तुरंत आंसर बता देंगे, हाँ ये अबेलियन है या नॉन अबेलियन है। फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रुप से कई बातें पहचानेंगे, अबेलियन होता है कि नहीं होता है, कौन कौन से ग्रुप अबेलियन होंगे, कौन से नहीं होंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से ऑर्डर ऑफ ग्रुप सिखाऊंगा, ठीक है। अब एक आता है जनरल लीनियर ग्रुप, यहाँ पे n लगाते हैं और ये FP होता है, ठीक। इसमें क्या कहते हैं कि हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, ठीक। तो ये ऐसी मैट्रिक्स होती हैं, ये ग्रुप होते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप होते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स अंडर एडिशन तो ग्रुप होती है, अंडर मल्टीप्लीकेशन की ग्रुप की बात करें, मैट्रिक्स क्या हो, अंडर एडिशन ग्रुप होती है मैट्रिक्स, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हैं, कि देखो यहाँ पे क्यों लिखा a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगी, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चौथी प्रॉपर्टी पे फेल हो जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या होगा, वो तो जैसे ये I हो गया I2 का, है ना, ये I3 का I हो गया, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब देखो, ये ग्रुप हो गया और अंडर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, ठीक। और यहाँ FP क्या है, FP यहाँ पे फील्ड है, फील्ड बोले तो अभी मैं बताता हूँ, ठीक, कि एलिमेंट्स जो लेने हैं वो सारे इस फील्ड के एलिमेंट होंगे, किसके होंगे, इस फील्ड के। अगर मैंने ऐसे बोला कि मुझे ZL2 चाहिए, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स चाहिए जिसमें मुझे Z2 डालना है, तो Z2 के सिर्फ एलिमेंट क्या क्या होंगे, एक तो 0 होगा, एक तो 1 होगा, इसके सिवा कोई एलिमेंट होगा। मतलब हमें वो सारी मैट्रिक्स इस दुनिया की बनानी है जो ऑर्डर 2 की हो और जो सिर्फ इन एलिमेंट से बननी हो। तो क्या क्या पॉसिबल होंगी, एक तो 0 0 0 पॉसिबल होगी, है ना, और आइडेंटिटी तो है ही है भैया, ठीक। और क्या क्या पॉसिबल होंगी, फिर 1 1 1 1 पॉसिबल हो जाएगी, फिर 1 0 0 पॉसिबल हो जाएगी, ऐसे करके सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो यानी कि वो सारे एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर आएंगे,
तो इसका ऑर्डर निकालना कैसे? देखो बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है यार, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है यहाँ पे आकर, हमें एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है। ठीक, अगर हम एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे चाहे जितनी पढ़ लें हम, तो हमें उतनी बातें पढ़ लें जिनसे हमारा काम चल जाए, बाकी से क्या मतलब है हमको। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़ के देखते हैं यार। तुम अगर अगर तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो तुम्हें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, वो चीजें तुम्हें फैक्ट पता होना चाहिए। एग्जाम में तुम डिटेल लगा ही नहीं पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे डिटेल से। अगर आपको फैक्ट ही नहीं पता है मेरे भाई, तो आप डिटेल से कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में कुछ भी। आप तुरंत रिजल्ट लगाइए, तुरंत आंसर पाइए, क्योंकि यहाँ पे खेल इस बात का है नहीं आपको कितना आता है। आपको जितना आता है आपके पड़ोस में कोई बैठेगा उसको भी उतना ही आता होगा, उसको मैथ्स उतनी आती है। भाई आप इस लेवल तक अगर पहुंचे हैं, आपने एग्जाम देने के लिए आप बैठे हुए हैं, आपने टीजीटी पीजीटी किया है, तो आपको मैथ्स आती होगी। आपको इंटीग्रेशन सबको, डिफरेंशिएशन सबको, इंटीग्रेशन सबको आता होगा। लेकिन आप उससे कहाँ पे आगे निकल सकते हैं भाई? आप अलजेब्रा पढ़ के आगे निकल सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स पढ़ के आगे निकल सकते हैं, कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स पढ़ के आगे निकल सकते हैं, है ना? तो वो ट्रिक तो आपको याद ही करनी पड़ेगी एट एग्जाम टाइम, आपसे इंप्लीमेंट हो जाए। आप डिटेल में आप पूरी लाइफ पढ़िए यार। आप अभी 6 महीने के लिए क्यों डिटेल में पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, 3 महीने के लिए क्यों डिटेल में पढ़ने के लिए सोच रहे हैं? आप सिर्फ ये सोचिए मुझको एग्जाम निकालने से मतलब, दुनिया में कोई भी और चीज किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ एग्जाम से मतलब होना चाहिए। भाई एग्जाम निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो फिर पढ़ते रहिएगा पूरी लाइफ। अभी तो एग्जाम से मतलब है ना। तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर लेंगे कि ऑर्डर ऑफ GLN FP, तो ये लोग कहते हैं कि भैया ऑर्डर ऑफ जो P होता है वो ऐसे होता है, P की पावर n, और फिर क्या पता चल जाता है, P की पावर n-1, फिर P की पावर n, P की पावर n-2, ऐसे करते करते P की पावर n और 1 बचता है। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ क्या होता है, जर्नल लीनियर ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, जर्नल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें आपको बताऊंगा ग्रुप थ्योरी के बारे में, और यहाँ पे हम हर एक चीज़ को ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीज़ें आपके काम पे आ जाए और सब कुछ आप कर पाएँ। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच।